हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। इश्क, जी हाँ, इश्क। तो मैं स्टोरी शुरू करती हूँ कि माधवी डॉक्टर से मिलकर आ रही थी। डॉक्टर ने उससे कहा था कि आप लास्ट स्टेज पर हो। ये सुनकर माधवी की पूरी दुनिया घूम गई थी। उसने भारी कदमों से गाड़ी की तरफ चल दी। मैम चलें? ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोलते हुए कहा। हाँ कहकर माधवी के पैर लड़खड़ा गए। मैम क्या हुआ? सर को फ़ोन कर दूँ क्या? ड्राइवर ने माधवी जी का हाथ थामते हुए कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम घर चलो, माधवी जी ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठ गई थी और गाड़ी स्टार्ट होकर ड्राइवर उसे घर की तरफ लेकर चल पड़ा था। रास्ते में माधवी जी सोच में पड़ गई थी। शायद अब उस जहां में उनके कुछ ही पल उनके बचे हुए हैं। इस जहां में उन्होंने एक सुकून की सांस ली और उनके मन में बात हुई कि उनका बेटा तो सेटल हो चुका है, बेटी भी सेटल हो चुकी है, किस बात की टेंशन है। और इस बात को सोचते हुए उन्होंने सुकून की सांस ली। पर एक उनके मन में एक बात की कसक रह गई थी। उनका दिल किसी ऐसे अजनबी को याद कर रहा था जो उनसे मिलकर बिछड़ चुका था। उनकी लाइफ में उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं, बस एक इच्छा बाकी रह गई थी, उस अजनबी से मिलने की। उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। सब कुछ सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पलकें बंद की और सीट को सर से टिकाकर गाड़ी पे आंखें बंद कर लिया। तभी वो गाड़ी चलती जा रही थी, तभी ड्राइवर ने एकाएक ब्रेक मारा। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, आगे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है तो बहुत जाम लग गया है। अच्छा ठीक है, तुम आराम से गाड़ी चलाओ, कोई जल्दी नहीं है। अब तो मुझे टाइम की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जी मैम, कुछ नहीं, तुम गाड़ी पर ध्यान दो। वो अपने पति के बारे में सोच रही थी कि उनके पति कैसे रहेंगे उनके बिना, जो एक पल उनके बिना नहीं रह पाते, वो जो है कैसे रहेंगे। और वो ऐसे ही सोच रही थी और उन्होंने शीशे से बाहर देखा। तभी उन्हें कुछ गाड़ियां जो धीमे धीमे निकलती जा रही थी, वो उन गाड़ियों को बहुत ध्यान से देखे जा रही थी। बहुत से पति पत्नी आपस में हंसते खिलखिलाते जा रहे थे, उन्हें सब बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी तरह वो देख रही थी कि तभी उनकी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जहाँ पर उनकी नज़रें ठहर सी जाती हैं। एक इंसान जो उनके सामने से होकर गुजर जाता है, उसे आवाज़ वो देना चाहती हैं, पर उसे उनकी आवाज़ वो सुनाई नहीं पड़ती है। उनके दिल की जो अंतिम ख्वाहिश थी, शायद आज ऊपर वाले ने भी सुन लिया। जिसे वो एक नज़र देखना चाहती थी, आज उनकी नज़रों से होकर वो जा रहा था। उन्होंने आवाज़ देने की कोशिश की, पर उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी और इस तरह वो जो है वो गाड़ी आगे निकल गई। उस गाड़ी को जाती हुई देखती रह गई। धीरे धीरे जाम ख़त्म हुआ और उनका ड्राइवर उन्हें लाकर उनको उनके घर पर छोड़ दिया। वो अपने रूम में गई। पति ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, सब सही है, डॉक्टर ने सब सही बताया है और ठीक है। तो पति ने उनके पूछा कि तुम बीमार इतना क्यों रहती हो, डॉक्टर ने कुछ कहा? तो इस प्रकार नहीं, कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है, सही हो जाएगा, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई और रूम में जाकर वो बेड से सर टिकाकर लेट गई। वो अनजान व्यक्ति जिसे देखने की चाह उनके मन में जगी हुई थी, आज जब ऊपर वाले ने उनकी सांसें वो छीन रहा है, तो उनकी अंतिम विश भी उसने पूरी कर दी। वो इंसान जिसे माधवी जी बेइंतहा प्यार करती थी। माधवी जी अपने सपनों में खोती चली जाती हैं। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद उनके घर में सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि उनकी छोटी बहन को कौन पढ़ाएगा, क्योंकि माधवी जी आगे जा रही थी बीए करने के लिए, उन्हें कॉलेज जाना था और उनके पास अब इतना टाइम नहीं होता था कि वो अपनी छोटी बहन को पढ़ा सके।
ट्यूटर कोई घर में आ नहीं सकता था, क्योंकि उनके घर में दो लड़कियां मम्मी पापा और दादी थी। इस वजह से उनकी बहन के लिए कोई ट्यूटर नहीं बुलाया गया। और उनकी दादी बहुत परेशान रहती थी। उनके गांव का एक लड़का था, जो वो लोग गांव से थोड़े से गरीब थे, और वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था। अक्सर जब वो उनकी दादी गांव जाती तो कहता, बुआ जी मैं आपके साथ ही चलूँगा। तो उनकी दादी कहती, ठीक है, मैं जैसे ही तुम्हारा एडमिशन होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी अपने यहाँ। वो लड़का पढ़ने में काफ़ी तेज़ था, और इसी बीच उस लड़के का सिलेक्शन उनके यहाँ पर हो गया, उनके शहर मुरादाबाद में हो गया। अब उस लड़के ने एक दिन फ़ोन करके कहा कि बुआ जी मैं मुरादाबाद में किसी को नहीं जानता, क्या मुझे वहाँ पर कोई कमरा मिल जाएगा। इधर दादी के यहाँ भी एक ट्यूशन की टीचर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर वो लड़का आ गया तो कम से कम वो बिट्टो को पढ़ा भी देगा और जो है यहाँ रह भी लेगा। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किराए पर कमरा लेकर रहे। दादी को लगा ये बात सही, उनके पापा को, उनके बेटे को लगा कि ये बात सही है, तो उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुला लिया। और उस लड़के का नाम आलोक था, और जब उन्होंने उसको अपने पास बुलाया तो वो वहाँ पर रहने लगा और माधवी की छोटी बहन को ट्यूशन पढ़ाने लगा। वो सुबह ऑफिस जाता, ऑफिस में सारा काम करके आता और जो है उसकी बहन को फिर ट्यूशन पढ़ाता। इधर माधवी भी बीए कर रही थी, वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब वो पढ़ाई करती और किसी भी बात पर लेकर अक्सर आलोक से उसकी बहस हो जाती। सबसे बड़ी बात कि माधवी का कमरा आलोक को दे दिया गया था, जिससे कि माधवी काफ़ी आलोक से नाराज़ रहने लगी थी। उसे लगता था कि उसका कमरा देकर उसके पिताजी ने सही नहीं किया, और ये अगर इंसान ना आया होता तो उसका कमरा उसके पास में होता। वो जब भी बाहर कुछ पढ़ने बैठती और कुछ गलत बोल देती तो आलोक उसे सही करता कि आप गलत बोल रही हैं, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, थोड़ा सा आप इस चीज़ में तैयारी कीजिए। तो इस बात को उसको माधवी को बहुत बुरा लगता था। वो काफ़ी उससे जो है चिढ़ने सी लगी थी, लेकिन आलोक का व्यवहार बहुत अच्छा था। उसकी बहन को बहुत अच्छे से पढ़ाता था, जिसकी वजह से उसकी बहन काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आई। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीत रहा था। माधवी आलोक को देखकर चिढ़ सी जाती थी, पर आलोक को ये समझ में नहीं आता कि ये लड़की क्यों उसे देखकर चिढ़ रही है। एक दिन घर पर कोई नहीं था और माधवी का हाथ किसी चीज़ से जल गया था। आलोक आया, आलोक की उस दिन छुट्टी ही थी। आलोक ने जब आवाज़ सुनी तो वो अंदर गया और उसने देखा कि माधवी का हाथ पूरा जला हुआ है, और उसने तुरंत माधवी के हाथ पर एक लेप लगाया। उसने वो लेप खुद बनाकर लगाया, जिसकी वजह से माधवी को काफ़ी आराम मिला। माधवी की इस चीज़ आलोक की इस व्यवहार से माधवी के दिल में कुछ उसे अच्छा लगा कि हाँ, जिस इंसान को हमेशा गलत बोलती है, उल्टा सीधा बोलती है, आज वो इंसान उसके लिए इतना केयरिंग है। अक्सर दोनों में बातें होती थी। अब माधवी उससे चिढ़ती कम थी, और अगर कहीं पर कुछ गलती हो जाती थी या कुछ लिखने में कुछ गलत हो जाता था, उससे नहीं समझ में आता था, तो तुरंत आलोक से पूछती थी। आलोक भी उसे समझाता था। इस तरह धीरे धीरे माधवी के दिल में आलोक के लिए प्यार बढ़ने लगा। वो कुछ भी बनाती तो आलोक को ले जाकर देती, और आलोक भी उसे जो है पसंद करता था, लेकिन मन ही मन उसने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि दोनों के उसमें बहुत अंतर था। माधवी काफ़ी अच्छे घर से थी और आलोक उतने अच्छे घर से नहीं थे, तो इसी वजह से वो पसंद भी करते थे, लेकिन कभी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। माधवी का प्यार जब परवान चढ़ने लगा और वो उसे काफ़ी पसंद करने लगी, काफ़ी चाहने लगी। लेकिन धीरे धीरे इधर उनके पिताजी का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, जिसकी वजह से जो है माधवी को वो अपने साथ लेकर गए उसकी हाई एजुकेशन के लिए, और इधर आलोक का ट्रांसफ़र भी हो गया और आलोक अपने गांव गया, जहां पर उसकी शादी की बात चल रही थी।
उसने एक अच्छी लड़की से शादी कर ली और माधवी का प्यार अधूरा ही रह गया। इधर माधवी की भी शादी कहीं और हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन उनके दिल में जो इश्क पनप रहा था, जो प्यार था, वो दिल ही दिल में रह जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कहानी इश्क अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।